हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन, यानी 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक कंप्लीट हम मंथली करंट अफेयर्स करेंगे, जो आपके राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम आर्थिक समीक्षा के भी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सेशन में अंत तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन है 6.85 करोड़, 7.85 करोड़, 8.33 करोड़ या 9.33 करोड़। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 8.33 करोड़। यानी आर्थिक समीक्षा 2025-26 जो हाल ही में आई है, उसमें 1 अक्टूबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 8.33 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन है के गुप्ता, सुनील वर्मा, अजीत पवार या तग्गाराम भील। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, के गुप्ता। राजस्थान के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर है वो के गुप्ता को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति शर्मा जिन्होंने हाल ही में अंडर 19 वर्ग में 69वें ऑल इंडिया स्कूल तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता, का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या सिरोही। तो प्रकृति शर्मा है, इनका संबंध है जयपुर से है। और ये कौन सा खेल है इनका? तलवारबाजी इनका खेल है। और हाल ही में 69वीं ऑल इंडिया स्कूल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 8 जनवरी 2026 को इंडियन स्टोन मार्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये जनवरी का एक क्वेश्चन आ गया गलती से। तो 5 से 8 जनवरी 2026 को इंडियन स्टोन मार्ट का आयोजन, ऑप्शन है सीतापुरा जयपुर, रेवासा सीकर, उदयपुर या झालावाड़। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीतापुरा जयपुर में इंडियन स्टोन मार्ट का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28 जनवरी से 1 फरवरी तक बाणेश्वर मेले का आयोजन किया गया है। यह मेला प्रत्येक वर्ष कब भरता है? ऑप्शन है माघ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माघ पूर्णिमा। बाणेश्वर मेला है वो हर वर्ष कब भरता है? माघ पूर्णिमा को भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले टील कार्बन का अध्ययन कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान या ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भारत के पहले टील कार्बन का अध्ययन है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। नेक्स्ट है, उदयपुर पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पिपलात्री गांव को विकसित किया गया है। यह गांव कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है उदयपुर, राजसमंद, जयपुर या करौली। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजसमंद। पिपलात्री गांव कहाँ पर है? पिपलात्री गांव राजसमंद में है, जिसे उदयपुर पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किन किन जिलों को दिया गया? ऑप्शन है अलवर और जयपुर, अलवर और प्रतापगढ़, जयपुर और प्रतापगढ़, जयपुर और उदयपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अलवर और जयपुर। हाल ही में जो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है वो अलवर और जयपुर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या भरतपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जोधपुर। 12वां राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो जोधपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्र रोहिल कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर हाल ही में यूरेनियम के भंडार मिले हैं? ऑप्शन है उदयपुर, सीकर, जयपुर या बांसवाड़ा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सीकर। राजस्थान का क्षेत्र रोहिल है वो सीकर में है, जहाँ पर हाल ही में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, पूछा जाए कि कानोटा, चांदलाई और नेवटा बांध किस जिले में स्थित है, जिसके पानी का शुद्धिकरण किया जाएगा? तो ऑप्शन है झालावाड़, जयपुर, प्रतापगढ़ या अजमेर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जयपुर। कानोटा, चांदलाई और नेवटा बांध कहाँ पर है? जयपुर में है, जिसका पानी का शुद्धिकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रोजगार नीति 2026 के तहत 2029 तक कितने नए रोजगार सृजन किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख या 25 लाख। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 15 लाख। राजस्थान रोजगार नीति 2026 है, उसके तहत 2029 तक 15 लाख नए रोजगार सृजन किए जाने की घोषणा की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय सत्र का लैक्रोज मैदान खेल गांव में स्थापित किया जाएगा। खेल गांव कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है प्रतापगढ़, जयपुर, उदयपुर या अलवर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर। खेल गांव कहाँ पर है? उदयपुर में है, जहाँ पर देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय सत्र का लैक्रोज मैदान स्थापित होगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता के 200 और के 500 मीटर में हर्षवर्धन सिंह सक्तावत ने 2 स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ या जयपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट उदयपुर। हर्षवर्धन सिंह सक्तावत का संबंध किस जिले से है? उदयपुर से है, जिन्होंने सीनियर नेशनल कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता के 200 के 500 मीटर में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए एडिशनल एमओयू किन किन के मध्य हुआ है? यानी राजस्थान में आप सभी को पता है हाल ही में अब चुनाव होंगे, तो इनके लिए एडिशनल एमओयू किन किन के मध्य हुआ है? तो एडिशनल एमओयू राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन का शिलान्यास कार्यवाहक न्यायाधीश द्वारा जयपुर में किया जाएगा। ठीक, किया गया। राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन है संजीव प्रकाश शर्मा, संजय वर्मा, राम सुतार या संजीव ठाकुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट संजीव प्रकाश शर्मा। राजस्थान के वर्तमान में मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश हैं, वो है संजीव प्रकाश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए आर्थिक समीक्षा के भी हमने क्वेश्चन लिए हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार क्रमशः स्थिर मूल्यों और प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर छपेगा। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो है ऑप्शन नंबर 4। कितनी है? स्थिर मूल्यों पर है 1,03,199 और प्रचलित मूल्यों पर कितनी है? प्रचलित मूल्यों पर है 2,02,349। तो ये आपको याद रखना है, स्थिर मूल्यों पर, और ये है प्रचलित मूल्यों पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या, ये हमने कर लिया था 8.33 करोड़। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसमें हम और डेप्थ से जान लेते हैं इसी क्वेश्चन में, पहले हमने नहीं जाना था। इस आंकड़े के अनुसार राजस्थान भारत का छठा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, ये आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छठा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य बन गया है 8.33 करोड़ जनसंख्या के साथ। और जन्म प्रत्याशा दर कितनी है आर्थिक समीक्षा के अनुसार? 2019 और 23 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? 70.4 वर्ष है जन्म प्रत्याशा दर। और मातृ मृत्यु अनुपात कितना है? 2021 और 23 के आंकड़ों के अनुसार 86 है प्रति लाख पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ने पीएम कुसुम योजना के तहत कितने मेगावाट क्षमता यानी ऊर्जा क्षमता हासिल की है? तो ऑप्शन है 4,000, 3,000, 5,000 या 10,000। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 3,000। राजस्थान ने पीएम कुसुम योजना के तहत 3,000 मेगावाट ऊर्जा क्षमता हासिल की है। और पीएम कुसुम योजना का ध्येय वाक्य पूछ लेता है एग्जाम में, तो क्या है? अन्नदाता से ऊर्जादाता की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं के प्रति क्विंटल पर कितना बोनस दिया जाएगा? अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को उठाकर देखोगे ना, तो उसमें जो एमएसपी के क्वेश्चन है ना, वो भर भर के पूछे गए हैं। तो एमएसपी का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का जो प्रति क्विंटल पर बोनस है वो कितना दिया जाएगा? 150 रुपये दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 2585 है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत दक्षिण राजस्थान में कौन कौन सा स्थान? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में बांस उत्पादन किया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा पूछा है कितना है? तो इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? 60:40 का रहेगा, यानी 60 का केंद्र का और 40 का राज्य का। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाने वाला ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन है 2 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ या 3 करोड़।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 करोड़। जो मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है उसमें महिला स्वयं सहायता को पहले 50 लाख रुपए दिए जाते थे ऋण, अभी कितना दिया जाएगा? अभी 1 करोड़ दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा का। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2023-24 में राजस्थान फसल उत्पादन के मामले में कौन सा कथन असत्य है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो इसमें मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, राई सरसों ग्वार बाजरा कुल तिलहन व मोटे अनाज में प्रथम स्थान है, या फिर सोयाबीन कुल दलहन व चना उत्पादन में तीसरा स्थान है, या उपरोक्त तीनों। तो इसमें उपरोक्त तीनों सही है। इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ये आपको याद रखना है, मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान है, राई सरसों ग्वार बाजरा और कुल तिलहन और मोटे अनाज में प्रथम स्थान पर है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। सोयाबीन और कुल दलहन और चना में तीसरा स्थान पर है। तो अब हम विस्तार से जान लेते हैं। राजस्थान फसल उत्पादन में राई व सरसों कुल देश का 42.43% अकेला राजस्थान उत्पादन करता है। यानी देश में कुल राई और सरसों के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 42.43% है। और बाजरा में हिस्सा कितना है कुल देश के उत्पादन में? 41.34%। ग्वार में हिस्सा कितना है? 88.80% है। मूंगफली में कितना है? 19.91% है कुल देश के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंकारी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है जहाँ पर हाल ही में वीरमदेव की अष्ट धातु से निर्मित 18 फीट प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है अजमेर, बीकानेर, जालोर या सीकर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जालोर। टुंकारी पहाड़ी कहाँ पर है? टुंकारी पहाड़ी एग्जाम भी सीधे ही पूछ लेता है कि टुंकारी पहाड़ी कहाँ पर है। तो याद रखना है टुंकारी पहाड़ी जालोर में है, जहाँ पर वीरमदेव की अष्ट धातु से निर्मित 18 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गलती से प्रीवियस पहले वाला ही आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजू गुज्जा चिल्ड्रन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या प्रतापगढ़। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आजू गुज्जा चिल्ड्रन फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? बीकानेर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाजन फील्ड बीकानेर में हरिमो शक्ति युद्धाभ्यास आयोजित किया है, यह किन दो देशों के बीच में आयोजित होता है? ऑप्शन है भारत और सिंगापुर, भारत और मलेशिया, भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका। तो राइट आंसर है वो हरिमो शक्ति युद्धाभ्यास है, वो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। ठीक है से हिंदुस्तान याद रखना, मैं से लिख लेना, मलेशिया याद रखना है। तो हरिमो शक्ति युद्धाभ्यास है भारत और मलेशिया के बीच में होता है। और अब की बार कहाँ पर हुआ? महाजन फील्ड बीकानेर में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर में किस वर्ष तक 90% तक कमी लाने की बात की है? ऑप्शन है 2047, 2075, 2030 या 2060। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2047। 2047 तक सड़क दुर्घटना में 90% तक कमी लाने की बात की है बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2026 से शुरू हुआ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अधिकतम राशि कितनी राशि का ऋण दिया जाएगा? तो ये 12 जनवरी को आयोजित शुरू हुआ था मुख्य युवा स्वरोजगार योजना। इसमें अधिकतम राशि का कितना ऋण दिया जाएगा? तो इसमें अधिकतम राशि का 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? ये भी आपको याद रखना है, 12 जनवरी 2026 को याद है, 26 को स्टार्ट हुई थी। अब हम जान लेते हैं राजस्थान युवा नीति 2026। इसका लक्ष्य 1 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाना है। इसमें जो ब्याज दिया जाता है वो 100% मुक्त होता है। इसमें 2026-27 तक 30,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। और लाभ हेतु इसमें आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें जिन्होंने 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक पास किया है उनको सेवा क्षेत्र में 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और विनिर्माण क्षेत्र में 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे ऋण के रूप में। और जिन्होंने स्नातक किया है उनको सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए और विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2047 योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला
देश का पहला जिला कौन सा है? ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, बीकानेर या अलवर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अलवर। इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2047 के तहत 100% बीमा हासिल करने वाला देश का पहला जिला है। ये भी आपको याद रखना, देश का पहला जिला है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला 33 सालों के बाद, कितने सालों के बाद? 33 सालों के बाद कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ऑप्शन है सांडेराव पाली, गोठ मांगलोद नागौर, डीडवाना कुचामन या सुमेरपुर पाली। तो श्री नंबेश्वर महादेव पशु मेला है जो 33 सालों के बाद आयोजित हो रहा है, कहाँ पर है? सांडेराव पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में आयोजित 12वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में यूथ आइकन ऑफ द राजस्थान अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन है शहजाद अली, अजमल अली, कबीर खां या सुरेश प्रजापति। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शहजाद अली। जोधपुर में आयोजित 12वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में यूथ आइकन राजस्थान अवार्ड शहजाद अली को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुंधति चौधरी का संबंध किस जिले से है? पूछ लेता है, जो खिलाड़ियों के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो ऐसा भी पूछ लेता है कि किस खिलाड़ी का संबंध किस जिले से है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन बनाया है। अरुंधति चौधरी का संबंध किस जिले से है? जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 70 किलोग्राम में यूक्रेन की तरन अनस्टेनिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और ये किस खेल में खेलती है? ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी है अरुंधति चौधरी। तो इनका संबंध पूछा है किस जिले से है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, कोटा या अलवर। तो अरुंधति चौधरी कोटा की है, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, बॉक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 70 किलोग्राम में ये खेलती है, यूक्रेन की स्टेसिया को हराया है और स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जिस पर हाल ही में कोटा की आकांक्षा शर्मा ने सफल चढ़ाई की है? पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि कोटा की आकांक्षा शर्मा का संबंध किस जिले से है? कोटा से। और पूछा है इसमें अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन है माउंट एलब्रूज, माउंट विंसम वेसिफ, माउंट किलिमंजारो या माउंट एवरेस्ट। तो राइट आंसर है माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट किलिमंजारो है, जिस पर कोटा की आकांक्षा शर्मा ने हाल ही में चढ़ाई की है और सफल चढ़ाई की है। इन्होंने पहले माउंट एलब्रूज पर भी सफल चढ़ाई की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजियम फेस्टिवल 2026 का आयोजन हाल ही में उदयपुर में किया गया है, इसकी थीम क्या रखी गई है? ये पूछा है। ऑप्शन है म्यूजिक विदाउट बॉर्डर, म्यूजिक इज एवरीथिंग, म्यूजिक ऑलवेज बेस्ट वे, म्यूजिक इज नॉट जस्ट म्यूजिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, म्यूजिक विदाउट बॉर्डर। वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजियम फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? उदयपुर में। तो इसकी थीम क्या है? म्यूजिक विदाउट बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारुतलीय संस्कृति के संरक्षण के लिए थार सांस्कृतिक सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो अब क्या होगा कि मारुतलीय संस्कृति के संरक्षण के लिए थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा। तो इसमें पूछा है कि कौन कौन से जिले शामिल है और कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर। तो इसमें श्री गंगानगर जिला शामिल नहीं है। तो थार सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो थार सर्किट के अंतर्गत पश्चिम राजस्थान, थार सर्किट के अंतर्गत जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर जिले आते हैं। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि थार सर्किट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि थार सर्किट के अंतर्गत जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी विपणन सीजन 2026-27 में सरसों का प्रति क्विंटल एमएसपी कितना है? एमएसपी का क्वेश्चन आप सभी को पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा है कि सरसों का एमएसपी कितना है 2026-27 के लिए। ऑप्शन है 5300, 2585, 6200 या 7800। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6200। जो रबी सीजन विपणन 2026-27 है उसमें सरसों का प्रति क्विंटल एमएसपी कितना है? 6200 है। कितना है? 6200। अब हम जानते हैं विभिन्न फसलों के एमएसपी रेट क्या है। तो चना की एमएसपी कितनी है? 5875 है। मूंग की है 87। तो गेहूं की कितनी है? 2585। किसी और का याद रखो ना रखो, गेहूं का जरूर याद रखना है। गेहूं का पूछ लेता है एमएसपी रेट कितना है? 2585 है 2026-27 के लिए। और सोयाबीन का कितना है? सोयाबीन का है 5300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा किस विश्वविद्यालय में क्लाइमेट एवं ग्रीन हाउस
गैस रेफरेंस स्टेशन स्थापित होगा? ऑप्शन है बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा खुला विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय या गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर है बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IIT पुणे द्वारा क्लाइमेट और ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नागर का संबंध किस जिले से है जिन्होंने हाल ही में बहरीन में आयोजित विश्व पैरा बैडमिंटन किस कैटेगरी में? SH6 कैटेगरी में खेलते हैं कृष्णा नागर, में 2 स्वर्ण पदक जीता है। तो पूछा है कि कृष्णा नागर का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है बीकानेर, चूरू, अजमेर या जयपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जयपुर। कृष्णा नागर जयपुर के निवासी है, जयपुर से इनका संबंध है, जो SH6 कैटेगरी में खेलते हैं। इनकी कैटेगरी भी पूछ लेता है एग्जाम में। और इन्होंने हाल ही में बहरीन में आयोजित विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित में से पैनोरमा और उनका स्थान सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी जो पैनोरमा है ना, उनका बजट में हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, तो इसलिए ये आपके पैनोरमा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो क्या वीर दुर्गदास राठौड़ का पैनोरमा सिवाना में है? क्या तेजाजी का पैनोरमा अजमेर में है? आडी रानी का पैनोरमा क्या सलूम्बर में है? या फिर संत श्री दुर्लभनाथ जी का पैनोरमा क्या बांदीकुई दौसा में है? तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वीर तेजाजी वाला नहीं है, क्योंकि वीर तेजाजी का पैनोरमा कहाँ पर है? ये खरनाल में है, अजमेर में नहीं है। बाकी वीर दुर्गदास राठौड़ का पैनोरमा सिवाना बिल्कुल सही है, और हाडी रानी का पैनोरमा सलूम्बर बिल्कुल सही है, और संत श्री दुर्लभनाथ जी का पैनोरमा बांदीकुई दौसा में है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक कार्यों के लिए किस कोष का गठन किया जाएगा? तो राज्य में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए 500 करोड़ से अधिक कार्यों के लिए राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत अब की बार कितने वरिष्ठ जनों को कहाँ पर? पशुपतिनाथ काठमांडू में हवाई यात्रा से तीर्थ करवाया जाएगा। तो ऑप्शन है 7,000, 600, 6,000 या 10,000। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6,000। अब की बार 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल में हवाई यात्रा से तीर्थ करवाया जाएगा, और 50,000 को ऐसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इस तरीके से कुल कितने वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी? कुल 56,000 वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आणविक कैंसर की जांच के लिए प्रदेश की दूसरी डायमंड लैब्स की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या श्रीगंगानगर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर। आधुनिक आणविक कैंसर की जांच के लिए प्रदेश की दूसरी डायमंड लैब है वो बीकानेर में स्थापित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिकों के सम्मान के लिए वॉर म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर होगी? ऑप्शन है झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 झुंझुनू में वॉर म्यूजियम की स्थापना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा का। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार दिसंबर 2025 तक कुल विद्युत क्षमता कितनी है? तो दिसंबर 2025 तक जो कुल विद्युत क्षमता है वो 31,556.43 मेगावाट है, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान दिसंबर 2025 तक कुल स्थापित क्षमता में पवन और सौर ऊर्जा का हिस्सा कितना है? 45.36% है। ये आंकड़े आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आर्थिक समीक्षा भी पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पेंशन राशि 1,250 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1,250 रुपये से। ऑप्शन है 1,350, 1,450, 1,300 या 1,400। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अभी 1,300 रुपये कर दी गई है। और 2027 के लिए कितना किए जाने की घोषणा की है? हाल ही में 2027 के लिए 1,450 किए जाने की घोषणा की गई है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन 2026 के लिए कितनी की गई है? 1,300। अगर पूछे 2026 के लिए कितनी की गई है? 1,300। अगर पूछे 2027 तक बढ़ाकर कितनी की जाएगी? 2027 में 1,450 की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आर्थिक समीक्षा का। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार ऊन उत्पादन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ऊन उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा कितना है? ऑप्शन है 48.53, 52.53, 54.53 या 47.53। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो ऊन उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा है वो 47.53% है। और दूध उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 14.51% है, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम नेफेड, नेफेड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो राजस्थान का प्रथम नेफेड बाजार कहाँ पर स्थापित होगा? ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, बीकानेर या भरतपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजस्थान का जो प्रथम नेफेड बाजार है वो जयपुर में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा का 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात के मामले में निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा निर्यात में योगदान किस वस्तु का रहा है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को उठाकर देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन हूबहू छपा है, लेकिन वो 2024-25 का नहीं था, वो 2023-24 के बारे में पूछा था। ये आपको तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है कि निर्यात के मामले में सबसे ज़्यादा निर्यात में योगदान किस वस्तु का रहा है? तो ऑप्शन है कपड़े, हस्तशिल्प, धातुएं, अभियांत्रिकी और इंजीनियर वस्तुएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो निर्यात के मामले में सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया है ना राजस्थान ने, वो अभियांत्रिकी और इंजीनियर वस्तुओं का किया है। इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। राजस्थान का कुल निर्यात कितना है अब की बार? तो 97,171.68 करोड़ का निर्यात किया है राजस्थान ने। इसमें 5 प्रमुख निर्यात वस्तुएं जिनका योगदान 67% से भी अधिक है, तो वो कौन सी है? सबसे पहली है अभियांत्रिकी और इंजीनियर वस्तुएं, जिनका योगदान 20.42% योगदान है। कुल निर्यात वस्तु का 20.42% अभियांत्रिकी और इंजीनियर वस्तुएं हैं। यानी ये क्रम है, दूसरे स्थान पर है जवाहरात और आभूषण, तीसरे स्थान पर कपड़े, चौथे स्थान पर हस्तशिल्प और 5वें स्थान पर धातुएं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको क्रम भी याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नाहरगढ़ है। नाहरगढ़ के बाद राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी कहाँ पर शुरू हो रही है? तो इसका मतलब है कि नाहरगढ़ में पहली है, उसके बाद अभी राजस्थान में दूसरी लॉयन सफारी शुरू की जा रही है, वो कहाँ पर की जा रही है? तो ऑप्शन है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर, माचिया सफारी जोधपुर या अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा या नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर। तो राइट आंसर है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी शुरू की जाएगी, जो पहली कहाँ पर है? नाहरगढ़ में है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में किया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए गुणवत्ता परीक्षण हेतु हैवी मेंटल टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित होगी? ऑप्शन है बीकानेर, श्रीगंगानगर, जालोर, पाली, गंगानगर और नागौर, बीकानेर और हनुमानगढ़। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर और हनुमानगढ़। बीकानेर और हनुमानगढ़ में दूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए हैवी मेंटल टेस्टिंग लैब स्थापित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई योजना में राजस्थान का योगदान कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूक्ष्म सिंचाई में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, यानी बूंद बूंद सिंचाई, उसमें प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि जो पहले 10 लाख थी उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख या 35 लाख। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 25 लाख। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए पहले राशि कितनी दी जाती थी? 10 लाख। अब जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन जिलों में FTOS यानी फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होंगे? ऑप्शन है उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली और जालोर, अजमेर और नागौर, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट वाला। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर कौन मतलब किसको बनाया गया है? ऑप्शन है राजेश गुज्जर, अमित श्रीवास्तव, ओम प्रकाश सेठी या शरद कविराज। तो जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर है वो शरद कविराज है। ये याद रखना है, किसी ना किसी के एग्जाम में ये जरूर छपेगा। शरद कविराज कौन है? जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। और अगर आपसे पूछे कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर कौन है, तो वो सचिन मित्तल है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा देश का पहला जिंक पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? ऑप्शन है देवारी उदयपुर, खानकला भीलवाड़ा, जालोर या फिर पाली। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खानकला भीलवाड़ा। ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा देश का पहला जिंक पार्क है, कहाँ पर स्थापित होगा? खानकला भीलवाड़ा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 42वां महाराणा मेवाड़ समारोह का आयोजन किया गया है, इसमें कर्नल जेम्स टोड सम्मान किसे दिया गया है? तो मेवाड़ समारोह में पूछा है कर्नल जेम्स टोड सम्मान किसे दिया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर मौली अम्मा एटकिन, डॉक्टर सुरेश रावत, डॉक्टर सुनीता मिश्रा या डॉक्टर ओम प्रकाश। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर मौली अम्मा एटकिन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और पंचायती राज मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में कोटा में गांव गंवाला योजना शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है मदन दिलावर, शरद कविराज, सचिन मित्तल या अमित चौहान। तो शिक्षा और पंचायती राज मंत्री कौन है? मदन दिलावर। कई बार एग्जाम में सीधे आपके ये मंत्री वगैरह भी पूछ लेते हैं कि शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है, पंचायती राज मंत्री कौन है, पशुपालन मंत्री कौन है। तो ये आपको याद रखना है, शिक्षा और पंचायती राज मंत्री कौन है? वो है मदन दिलावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव गवाला। अब हम जानेंगे गांव गवाला योजना। इसमें क्या होता है कि इसमें 10 गायों पर एक गवाला नियुक्त किया जाता है और इस गवाले को कितना 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय राशि भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा का, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2025 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटन, ये पर्यटन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। सर्वाधिक घरेलू पर्यटन पूछा है, कहाँ पर आए हैं? ऑप्शन है खाटू श्याम जी सीकर, पूंछरी का लोटा डीग, पुष्कर अजमेर या सांवलिया सेठ चित्तौड़। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो सर्वाधिक घरेलू पर्यटन है ना वो खाटू श्याम जी सीकर में आए हैं। कुल पर्यटन कितने आए हैं? कुल पर्यटन आए हैं 25.03 लाख पर्यटन आए हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो अब हम पर्यटन के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। घरेलू पर्यटन, सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटन अब की बार कितने आए हैं? 2525.03 लाख घरेलू पर्यटक आए हैं, जिसमें सर्वाधिक पर्यटक हैं वो घरेलू पर्यटक है वो सीकर में आए हैं। कितने आए हैं? 2.58 करोड़। और पूंछरी का लोटा दूसरे स्थान पर सर्वाधिक आए हैं, कितने आए हैं? 1.47 करोड़। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक की बात करें तो जयपुर में आए हैं, कितने आए हैं? 5.60 लाख। और दूसरे स्थान पर उदयपुर में आए हैं, कितने आए हैं? 4.7 लाख। और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ से आए हैं ये पूछ ले तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यूएसए से आए हैं। और 2025 में कुल विदेशी पर्यटक कितने आए हैं? 19.45 लाख। ये आंकड़ा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2025 में कुल विदेशी पर्यटक कितने आए? 19.45 लाख। जबकि 2024 में कितने आए थे? 20.72 लाख। यानी अब की बार विदेशी पर्यटकों में कमी आई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली, जो हाल ही में चर्चा का विषय रहा था, तो आपको ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। तो अरावली के संरक्षण के लिए बजट में हाल ही में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ या 130 करोड़। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। कितना किया गया है? तो 130 करोड़ किया गया है। वर्तमान में वन और पर्यावरण और जलवायु मंत्री कौन है? संजय शर्मा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा का। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भारत कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? यानी भारत का कच्चे तेल में जो कुल उत्पादन होता है उसमें राजस्थान का योगदान पूछा है, तो इसका कितना योगदान है? 12% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना द्वारा पोकरण, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपेगा जरूर, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा पोकरण के स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया गया है, यह क्या है? स्ट्रेला 10 पूछा है, क्या है? तो ऑप्शन है हवा से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली या सतह से सतह में मार करने वाली या कोई नहीं। तो राइट आंसर है सतह से हवा में मार करने वाली। स्ट्रेला 10 है वो एयर डिफेंस सिस्टम है और यह सतह से हवा में मार करने वाली क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2023-24 में पुरुष बेरोजगारी कितने हैं? पूछा है पुरुष बेरोजगारी। तो ऑप्शन है 4.8, 4.5, 4.7 या 4.8। तो ये दो ऑप्शन टिक हो गए। तो पुरुष बेरोजगारी कितने हैं? 4.8 है पुरुष बेरोजगारी। और महिला बेरोजगारी कितनी है? 4.5 है। अगर कुल बेरोजगारी पूछे तो कुल बेरोजगारी कितनी है आर्थिक समीक्षा के अनुसार? 4.7 है वो कुल बेरोजगारी है। महिला है 4.5 है और पुरुष बेरोजगारी है 4.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत संस्था द्वारा भारत विश्व विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो पूछा है जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? तो जवाहर कला केंद्र आप सभी को पता है जयपुर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति के तहत औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल कितने एकड़ निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन है 50 एकड़, 100 एकड़, 70 एकड़ या 40 एकड़। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 50 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 फरवरी 2026 को वायु शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो 27 फरवरी 2026 को जो वायु शक्ति युद्धाभ्यास है वो कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है पोखरण, जैसलमेर, महाजन, बीकानेर, जोधपुर या बाड़मेर। तो राइट आंसर है पोखरण, बीकानेर। 27 फरवरी को वायु शक्ति युद्धाभ्यास है वो पोखरण, बीकानेर में हुआ है। और इसमें मुख्य अतिथि कौन सी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और ये स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड पर सवार थी, ये भी आपको याद रखना है। प्रचंड क्या है? पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रचंड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी नदी कहाँ पर बहती है जहाँ पर 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड डीपीआर तैयार की जाएगी? तो पूछा है कि द्रौपदी नदी कहाँ पर बहती है? ऑप्शन है अजमेर, पाली, बाड़मेर या जयपुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी नदी जयपुर में बहती है। अभी हम द्रौपदी नदी के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्गम आमेर की पहाड़ियों से होता है, अंत में यह जयपुर के पास ढूंढ नदी में मिल जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा राजस्थान में परिवर्तन नाम के बारे में। हाल ही में जो कल अभी जो 26 फरवरी 27 फरवरी था उसमें क्या होगा कि नाम को परिवर्तन किए जाने के बारे में घोषणा की है। तो उसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो माउंट आबू का नाम क्या किया जाएगा? आबूराज। कामा का नाम कामवन। जहाजपुर का नाम यज्ञपुर। उपरोक्त सभी सही है इसमें, ठीक है, क्योंकि माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में है। माउंट आबू का नाम आबूराज किया जाएगा, ठीक है, किए जाने की घोषणा की है। कामा कहाँ पर है? डीग में, इसका नाम कामवन किया जाने का घोषणा की गई है। जहाजपुर भीलवाड़ा में है जिसका नाम यज्ञपुर किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जिसकी 2026 तक राशि कितनी थी? यानी अब की बार कितनी की गई है? 1300 की गई है 2026 के तक, लेकिन 2027 तक बढ़ाकर इसे कितना किया जाने का प्रावधान है? यानी 2027 में इसे कितना किया जाएगा, ये अभी भी घोषणा हो चुकी है। तो ऑप्शन है 1400, 1350, 1450 या 1500। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1450। अभी कितनी चल रही है? 2026 में 1300 की गई है, लेकिन 2027 में इसे 1450 किए जाने की घोषणा बजला सरकार ने की है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर ये मंथली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स को आप सभी को मिलता रहता है सेशन, तो इस चैनल पर जुड़े रहिएगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।